मजा है? मजा ही है, लूटमारी है। ईमानदारी चुनाव अगर हुआ ना, बैलेट पेपर चुनाव अगर हो जाए ना, तो मोदी ज़िंदगी में नहीं जीतेंगे। मैं कह रहा हूँ बात, यूपी से बोल रहा हूँ मैं इटावा से। 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव होना है। एक तरफ इंडिया गठबंधन बना हुआ है और एक तरफ बीजेपी है। बीजेपी लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव में जीत चुकी है, अच्छी खासी बहुमत से जीती है। मोदी को हराने के लिए 28 दलों का गठबंधन हुआ है, जिसमें से अखिलेश यादव अभी बाहर हो गए हैं 5 राज्यों के चुनाव में, उनकी नाराज़गी सामने आई थी। बिल्कुल उफान पर है। दिल्ली में हम मौजूद हैं। दिल्ली में ऑटो वालों ने केजरीवाल जी की सरकार बनवाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी और अब क्या है उनकी राय? अभी जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो चल रहे हैं उनको लेकर और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर, तो ऑटो वालों से हम जानेंगे कि क्या कुछ उनका सोचना है और कैसे देखते हैं। क्या नाम है? नाम अशोक। कहाँ के रहने वाले हो अशोक जी? हम बिहार से। बिहार के रहने वाले हो? बिहार में सब ठीक है? हाँ हाँ। मज़ा आ रहा है? सरकार चल रही है, नीतीश जी के राज में है? मज़ा है? मजा ही है, लूटमारी है, और क्या है। दिल्ली इस लोकसभा चुनाव आने वाला है, किसको जिताओगे इस बार? हम किसको बताए, अकेला वोट वाले हैं, हम किसको देना है। दुनिया जो देता है वहाँ हम भी डाल देते हैं। मोदी जी ठीक नहीं है? नहीं, मोदी सही नहीं है? नहीं है भाई। सही होता तो बातें इतने लूटमारी क्यों होते हैं। वो तो कहते हैं गरीबों के लिए हमने बहुत कुछ कर दिया। क्या किया? कुछ नहीं किया। करने वाला कांग्रेस थोड़ा बहुत किए थे, ये मान सकते थे। कहाँ कुछ हुआ। अब तो डायरेक्ट खाते में पैसे आ रहे हैं किसानों के। हाँ, कहाँ आ रहा है? किसने बोल दिया ऐसा आ रहा है? नहीं आ रहे। दिल्ली में कब से रह रहे हो? दिल्ली में तो हमें हो गए 30-35 साल। 35 साल हो गए। 2 बार आपने 2-3 बार केजरीवाल जी को जिता दिया है, मुख्यमंत्री बना दिया है। इस बार जिताओगे? लोकसभा चुनाव में सीट दिलवाओगे उनको? और देखो हमारे कहने से क्या होता है। तो जनता ही तो जनार्दन होती है, जनता ही तो वोट देती है। एक आदमी से कहने से कुछ तो होता नहीं। अरे एक वोट की कीमत भी बहुत रहती है। वही तो, हम क्या कर सकते हैं। कार्यकाल ठीक रहा है केजरीवाल साहब का? अभी कुछ नहीं कर। ये तो वोट ईमानदारी डालेंगे, चला जाएगा कहीं और। सही बात। अलग अलग राय है अपनी लोगों की। कुछ लोग और मौजूद है हमारे साथ। 2024 में अगर ईमानदारी चुनाव अगर हुआ ना, बैलेट पेपर चुनाव अगर हो जाए ना, तो मोदी ज़िंदगी में नहीं जीतेंगे। मैं कह रहा हूँ बात, यूपी से बोल रहा हूँ मैं इटावा से। दावे से बोल रहे हो? अभी से कह रहा हूँ मैं। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा कि तानाशाही चल रही थी इसमें। चुनाव आयोग उनका, सुप्रीम कोर्ट उनका, सब उन्हीं के। चुनाव तो चुनाव आयोग कराता है ना, बीजेपी थोड़ी ना कराती है। बीजेपी कराती, बीजेपी चुनाव आयोग इसलिए कराता है। बीजेपी कहने चलता है, क्यों चलता है? विपक्ष अगर कोई चुनाव उसका क्या नाम जो आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, और बीजेपी वाले करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो आपका कहने का मतलब ईवीएम में खराबी है? ईवीएम में पूरी हैंग होती है। ईवीएम हैंग होती है तो फिर ये कर्नाटक क्यों हार गई? बीजेपी भी कर्नाटक में चुनाव हुआ। अरे वो छोटा छोटा राज्य, सबसे बड़ा यूपी राज्य है, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश और बिहार से सरकार बनती है और वो सब छोटे राज्य हैं। और मोदी जी की नज़र रहती है यूपी चुनाव पे। मैं भी बूथ अध्यक्ष हूँ सपा का, मैंने वोट डलवाया है। अच्छा, सपा से आते हो आप? मैं सपा का हूँ, इटावा से हूँ। एक नहीं 50 वोट डाल सकते बैलेट पेपर, 1 से 2 वोट नहीं डाल सकते, तीसरा वोट नहीं डाल सकते। मैं कह रहा हूँ बात को। तो फिर 2024 में फिर आ रही है बीजेपी यानी कि? तानाशाही से आएंगे और वैसे नहीं है, मनमानी कर रहे हैं ना, इसलिए। थोड़ा बाहर की तरफ आ जाओ। हाँ जी, तानाशाही से आएंगे। तानाशाही से बैलेट पेपर चुनाव कभी नहीं जीतेंगे ये। क्यों? इन्होंने कोई काम ही नहीं किया 9 साल में। MP में देख लो, 17 साल से MP पे हाल है, 17 साल से बीजेपी के राज्य में। कह रहे हैं यूपी में तो शांति है, गुंडागर्दी खत्म कर दी। गुंडागर्दी खत्म, रोजगार तो नहीं भाई, रोजगार तो नहीं है। शांति से मतलब क्या होता है? शांति खा लेंगे हम, बताओ पहले। बच्चों को रोजगार नहीं। पहले तो दिन दहाड़े, योगी जी बोलते हैं दिन दहाड़े लूट लिया करते थे, अब तो बुलडोजर चलवा देते हैं, एनकाउंटर हो जाते हैं। मैं योगी जी के बारे में नहीं कह सकता, मैं मोदी जी के बारे में कह रहा हूँ। योगी जी ठीक है? योगी जी अपने जगह सही है, मगर क्यों बाबा योगी जी अपने काम सही कर रहे हैं, मगर मोदी जी करने नहीं देते। वो उनकी मनमानी चलती है मोदी जी की। चाबी जितनी चलती है वहीं से काम चलता है। योगी अपनी वजह से सही है। तो 2024 में जीत रही है यानी कि बीजेपी? ये बीजेपी जीतेगी। क्यों जीतेगी? बैलेट पेपर से चुनाव हो तो नहीं जीतेगी, ईवीएम से चुनाव हो तो जीतेगी। ये 28 दल बनाए गए हैं मोदी जी को हराने के लिए। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे मोदी जी का? कितना भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जो बैलेट पेपर चुनाव तो कुछ नहीं होगा। अखिलेश यादव तो सुनने में आ रहा है अलग भी हो गए 28 दल से। अखिलेश यादव जी अलग हो गए, अलग चुनाव लड़ रहे हैं। वही टक्कर देंगे बीजेपी को। उत्तर प्रदेश में टक्कर देने वाली समाजवादी पार्टी है। अच्छा, वही टक्कर देंगे? वही टक्कर देंगे। युवा है अखिलेश जी, युवा नेता जी है।
उनके टक्कर कोई नहीं। पिछले लोकसभा चुनाव में तो बड़ा बुरा हाल हो गया था सब। अखिलेश अध्यक्ष जी में बहुत पढ़े लिखे हो, इतना तो कोई मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा भी नहीं जितना हमारे अखिलेश जी युवा हैं, पढ़े लिखे, सब चीज़ें हर चीज़ उन्होंने बहुत किया यूपी में। और किसी ने कुछ नहीं। बीजेपी 9 साल 6 साल हो गई, कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ एक गुंडागर्दी सुधार की और कुछ नहीं किया। गुंडागर्दी सुधार, अगर इतना ही अच्छा काम किया था अखिलेश जी ने तो फिर हार क्यों गए थे अखिलेश जी? वो तो ईवीएम से हारे ना। ईवीएम पे तो मोदी जी गए थे ना सुल्तानपुर में, कलेक्टर था, कलेक्टर डीएम होता है जिले का, उसने बसें लगाई थी किराए पे, समझे, एक प्राइम मिनिस्टर के लिए। हमारे अध्यक्ष जी गए ना अखिलेश जी, इतनी भीड़ हुई, जनता की सवार नहीं हुई, इतनी भीड़ हुई है सुल्तानपुर में। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि पैसे देके जनता को बुलाते हैं। हाँ, बीजेपी वाले बुलाते हैं पैसे दे के। नहीं नहीं, वो सपा पे आरोप लगा। समाजवादी पार्टी कभी नहीं बुलाते, समाजवादी पार्टी वाले सब ऐसे ही देखने अखिलेश जी को आते हैं। अभी एमपी में कितनी भीड़ हुई, अखिलेश जी देख लो कितनी भीड़ हुई एमपी में। बीजेपी से जनता बेहाल है 17 साल से, देख लो जाके, देख लो, नैया डूब गई इनकी बीजेपी वालों की एमपी में।